का 206 सीट आया था, उससे अधिक आएगा। और पटना से हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले तो मतगणना को लेकर के तैयारियों का आपने जायजा लिया होगा, वो बताइए कि चुनाव आयोग किस तरह से अपनी तैयारियां पूरी कर चुका है, क्योंकि कल मतगणना होनी है। जी, निश्चित तौर पर अब सभी को इंतजार है कि कल जब मतगणना शुरू होगी और उससे पहले की तैयारियां हम जानते हैं कि जहां जहां पर जिला मुख्यालय पर मतगणना होनी है वहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। स्ट्रांग रूम की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बाहर जो तस्वीरें आपने देखी है, ये पूरी तैयारी इस तरह से की गई है कि ये सुनिश्चित किया जा सके। दूसरी बात यह है कि अब ज़्यादा इंतजार और ज़्यादा जो चर्चा हो रही है वो इस बात को लेकर हो रही है कि जब मतगणना शुरू होगी, रुझान आने शुरू होंगे, फिर क्या कुछ बयान होंगे, चूँकि बयानबाजी हम बहुत देख रहे हैं आज नेताओं के बीच। तो निश्चित तौर पर अब सबको इंतजार है कल का जब मतगणना शुरू होगी। जी, जिस तरह से बयानबाजी की आपने बात की शैलेंद्र, तो नीतीश कुमार का एक पोस्टर भी चर्चा में बना हुआ है जिसमें लिखा है कि टाइगर अभी जिंदा है। ये कहीं ना कहीं एनडीए और जदयू के आत्मविश्वास को दर्शाता हुआ नजर आ रहा है और चर्चा का विषय भी है। देखिए, हम जानते हैं कि तेजस्वी यादव की तरफ से चुनाव प्रचार के दौरान जब चुनाव प्रचार हो रहा था, चुनाव चल रहा था, बार बार ये सवाल पूछा जा रहा था कि नीतीश कुमार को लेकर स्थिति क्या है और कई ऐसे सवाल उछाले जा रहे थे। तो हमने दूसरे चरण के मतदान के दिन ये देखा कि एक पोस्टर लगा 25 से 30 फिर से नीतीश, जेडीयू की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया। और हमने ये भी देखा कि जब बारिश हो रही थी घनघोर, किस तरह से नीतीश कुमार चुनाव प्रचार में निकले, भीगते हुए चुनाव प्रचार किया। तो वो जो तमाम अटकलें लगाई जा रही थी उसको खारिज किया गया। धुआंधार चुनाव प्रचार नीतीश कुमार ने भी किया, उनके स्वास्थ्य को लेकर जो अटकलें थी वो पूरी तरह से खारिज की गई। और अब ये पोस्टर टाइगर अभी जिंदा है, तो दरअसल जेडीयू ये संकेत देना चाहता है कि जिस तरह के भ्रम फैलाने की कोशिश तेजस्वी यादव की तरफ से की गई थी वैसा बिल्कुल नहीं है। और अब ये एक तरह से पोस्टर लगाकर एक संकेत देने की कोशिश है। हमने देखा कि अगर बीजेपी मुख्यालय या मीडिया सेंटर पर आए, जहाँ पर इस वक्त मैं मीडिया सेंटर में मौजूद हूँ बीजेपी के, वहाँ पर भी नीतीश कुमार के पोस्टर हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टर है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार के पोस्टर हैं। तो अब इस तरह के पोस्टर से एक चर्चा और हो गई है कि ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं जेडीयू की तरफ से, पहले 25 से 30 फिर से नीतीश, और अब टाइगर अभी जिंदा है। तो क्या ये राजनीतिक एक जवाब है तेजस्वी यादव को, जो चुनाव प्रचार के दौरान या फिर हमने देखा कि इतने लंबे चुनाव प्रचार में बार बार जो सवाल नीतीश कुमार को लेकर पूछे गए थे या फिर तेजस्वी यादव और महागठबंधन ने जो सवाल उठाए थे, तो वो उसका एक जवाब भी पोस्टर के जरिए ये माना जा रहा है कि जेडीयू की तरफ से दिया गया है। लेकिन निश्चित तौर पर इस पोस्टर की बड़ी चर्चा है पटना में, पटना के गलियारों में। जी शैलेंद्र, इसके साथ साथ ये भी बताइए कि देखिए, जीत हार को लेकर के कल रुझान भी आएंगे और जीत हार का फैसला भी होगा। ऐसे में एनडीए के अपने दावे एक बार फिर सामने आ रहे हैं। एनडीए के नेता तमाम कह रहे हैं कि 2010 से ज्यादा बड़ी जीत वो इस बार हासिल करेंगे, क्योंकि इस बार की जनता ने विकास को चुना है। देखिए, 2010 से की जीत का दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 2010 में बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत शानदार रहा था और बीजेपी 90 से ज़्यादा 93 विधानसभा जीतने में अकेले अपने दम पर कामयाब रही थी और वो एक प्रचंड जीत उस वक्त मिली थी। अब ये दावा किया जा रहा है, हम जानते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह जब पटना आए या फिर चुनाव प्रचार में अलग अलग जगहों पर गए, उन्होंने कहा कि एनडीए कम से कम 160 सीट जीतने जा रही है। कई जो एग्जिट पोल हैं वो जरूर ये कहते हैं कि हो सकता है कि 160 तक ये आंकड़ा पहुंच जाए, लेकिन तकरीबन अधिकतर एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि एनडीए की वापसी होने जा रही है और 130 से ज़्यादा कम से कम सीटें आ रही हैं। कोई 140 बता रहा है, कोई 135, कोई 150, कोई 155, कोई तो इस तरह से तकरीबन सभी एग्जिट पोल ये मान रहे हैं कि एनडीए की वापसी बिहार में होने जा रही है। तो उससे उत्साहित है एनडीए का पूरा खेमा और इस बात को अब सामने रखा जा रहा है कि कोई ऐसा कारण नहीं था कि जनता परिवर्तन करे, क्योंकि 2 दशक का नीतीश कुमार की अगुवाई में जो बिहार में बदलाव देखा है, बिजली सड़क पानी के मामले में आज किसी दूसरे प्रदेश से तुलना कीजिए तो बिहार की सड़कें भी उतनी बेहतर हो गई हैं। बिहार में बिजली ग्रामीण इलाकों में भी 18-20 घंटे आती है।
अब किस तरह से पूरी बिजली व्यवस्था दुरुस्त की गई है, देर रात तक कहीं भी कोई आ जा सकता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, महिलाओं को एक सुरक्षा का भाव है, ये सब बातें कही जा रही है। लेकिन दो मुद्दे जिस पर अब ये कहा जा रहा है, जिसको घेरने की कोशिश चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव या फिर महागठबंधन की तरफ से की गई थी कि उद्योग धंधे उतने नहीं लगे या फिर पलायन रोकने को लेकर क्या हुआ, तो उस पूरे एक रोड मैप के साथ मैनिफेस्टो में एनडीए सामने आई थी कि कैसे अब हर जिले में उद्योग लगाने की एक शुरुआत होगी और कैसे जो चीनी मिलें या फिर एथनॉल प्लांट है उनको लगाया जाएगा। हमने कल नीतीश मिश्रा जो उद्योग निवर्तमान सरकार में उद्योग मंत्री, उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि देखिए, निवेश प्राइवेट तभी आता है, कंपनियां तभी आती है जब आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं। तो 2 दशक में वो बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, विश्वास का माहौल बनाया गया है, कानून का राज स्थापित किया गया है और अब आप देखेंगे कि बड़ी कंपनियां भी आएंगी और तमाम उद्योग धंधे लगेंगे। उसका पूरा रोड मैप बनाया गया है जिससे कि जो मजबूरी में पलायन होता है, यानी जो जीविका चलाने के लिए या फिर रोजी रोटी के लिए जाते हैं बाहर, उनको रोका जा सके। बाकी बड़े अवसर के लिए तो पलायन वो तो हर राज्यों में होता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। शैलेंद्र, इसके साथ साथ पटना जिले की अगर बात करें तो यहाँ पर 16 नवंबर तक आदर्श आचार संहिता को बढ़ाया गया है। इसकी कोई खास वजह है या फिर चुनाव आयोग की एक कार्यशैली है, कार्य प्रक्रिया का हिस्सा है? देखिए, हम जानते हैं कि जहाँ पर मतगणना होती है या फिर जहाँ पटना राजधानी है, तो बहुत राजनीतिक कार्यकर्ताओं का हुजूम या फिर एक तरह से कहें कि जीत का जश्न, ये एक माहौल देखने को मिलता है। तो ऐसे में एक व्यवस्था बनी रहे, उसके लिए एक तरह से जरूरी होता है। हमने देखा है कि इस तरह का पालन चुनाव आयोग कई बार करता है कि मतगणना के दिन तक, यानी उसके अगले दिन तक ये एक तरह से ये आदेश जारी रखा जाता है। जी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए। कल देखना होगा कि किस किस के भाग्य का फैसला होगा, कौन जीतेगा और कौन शिकस्त पाएगा। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।